प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 68 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट जो है वो कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से है और आज की वर्कशीट में हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल हमने गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक खिंची हुई रबड़ या धनुष की खिंची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है और तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है बेटा। ठीक है बेटा। अब किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा। अब ये यहाँ पर हम फॉर्मूला निकालेंगे इसके लिए। तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, माना द्रव्यमान m है किसी वस्तु का, माना इसे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तब वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर विस्थापन जो होती है उसकी ऊंचाई होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पोजीशन चेंज की गई है उसको विस्थापन कहते हैं। तो W बराबर mgh हो जाएगा। इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP, यहाँ पर एनर्जी, P का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक बेटा जूल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट दिए गए हैं। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, चाहे वो किसी भी पथ से ऊंचाई पर पहुंची हो। मतलब ये है कहने का कि ये जो पथ 1 है तो इसमें सीधी सीधी ले जाई गई है कोई वस्तु, और जो पथ 2 है इसमें टेढ़ी मेढ़ी तरीके से ले जाई गई है। तो ये पथ पर निर्भर नहीं करती है, ये चाहे किसी भी तरीके से ले जाई गई हो, बल्कि दूरी पर निर्भर करती है कितना विस्थापन हुआ है। ठीक बेटा। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है, जैसे जैसे कोई वस्तु नीचे की ओर आती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु नीचे पहुँच जाती है तो गतिज ऊर्जा जो होती है पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। ठीक है बेटा। जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है पूर्णतः गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, 2 छोटे छोटे उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। दिया गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो हम निकालते हैं गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से हम निकाल चुके थे mgh, यहाँ से फॉर्मूला रख देंगे। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर हमारे पास m है कितना, 2 है, और G हमारा 10 है और h है। तो पहले 5 मीटर की ऊंचाई पर है तो फॉर्मूला लगाने पर हमें 100 जूल मिल जाएगा। दूसरे में है 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर देने पर 200 जूल मिल जाएगा। अब उन दोनों में अंतर पूछा है तो 200 में से 100 घटा देंगे तो अंतर 100 जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा उदाहरण है 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर G बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देंगे इसको mgh में। फॉर्मूला क्या है, mgh होता है। तो m हमारा है 1 किलोग्राम, G हमारा है 10
और h हमारा है 5। तो 1 गुणा 5 गुणा 50, तो हमारा 50 ये आंसर आ गया, 50 जूल। इस तरह से 50 जूल आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब इसमें आगे की तरफ चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थिति में इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है? पहला है धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया तीर। कारण लिखिए। मतलब इन दोनों में से कौन से में स्थितिज ऊर्जा है, उसका कारण सहित आंसर लिखना है। तो बेटा हमने ऊपर पढ़ा था, धनुष की तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है और छोड़े गए तीर में गतिज ऊर्जा होती है। क्योंकि कारण क्या है, जो पेशियों द्वारा लगाया गया बल तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में रिजर्व हो जाता है और उसमें तीर जो होता है, तीर लगता है तो वो कार्य करता है गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है बेटा। तो तनी हुई डोरी में हमारी स्थितिज ऊर्जा है, तीर में हम गतिज ऊर्जा है। ठीक है बेटा। यहाँ पर लिखा है, धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशी ऊर्जा जो होती है धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। चाहे तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की सूत्र की गणना कीजिए। तो सूत्र की गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है माना, तो यहाँ तक कर सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। तीसरा है, 5 किलोमीटर द्रव्यमान के पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का बेटा mgh फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो m कितना है, 5 किलोग्राम है, g कितना है, 10 है, और h कितना है, 10 मीटर की ऊंचाई तक है। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने पर आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल। ठीक है बेटा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। ठीक है बेटा। तो आज की आपकी वर्कशीट का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो पहला तो आप अपनी इसमें से लिख सकते हैं कि तनी हुई तीर की डोरी। ठीक है बेटा। दूसरी है, आप लिख सकते हैं जो रबर बैंड होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तीसरे पे लिख सकते हैं आप खींची हुई स्प्रिंग। ठीक है बेटा। स्प्रिंग जो होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा के साथ होती है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी आज की वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।